स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर $1144 जुर्माना होगा। 1 जनवरी 2025 से कोई भी औरत वहां पर बुर्का हिजाब नहीं कर सकती। हाँ, जो करेगी उसको $1144 का फाइन देना पड़ेगा वहां की गवर्नमेंट को। खुसूसन मुसलमान ये शिकायत करते आ रहे हैं कि उनकी शख्सी आज़ादियों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कभी मसाजिद के ऊपर वहां पे सर्वेलेंस होती है, उनको नोट किया जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और अब एक जो बेसिक शख्सी आज़ादी माफ कीजिएगा आज़ादी है कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहन सके, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। अगर मुसलमान सकाफती के एतबार से अपना लिबास पहनते हैं या ख्वातीन स्कार्फ करती हैं तो इसके ऊपर जो है अदालत ने बैन लगाया, जो बड़ी अफसोसनाक बात है। भारत की संस्कृति की बात करते हैं, जैसे हमने चंद्रयान की बात की थी, वहां पर हमने देखा कि भारतीय विमेन ने बड़े बड़े जो है मिशन सर अंजाम दिए, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड की जो विमेन है वो आज तक बैड हिजाब एंड गुड हिजाब में ही फंस के रह चुकी हैं। उनका ये कहना है कि जब से मुसलमान हमारे मुल्क के अंदर आकर बसे हैं, हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। वो ये कहते हैं कि ये बार बार यहाँ रैलियां निकालते हैं कि हमें यहाँ पर शरिया लो दो, हमारे मुताबिक जिंदगी गुजारो, हमें पावर दो। वो कहते हैं हमारा ये कल्चर नहीं है। अब इनकी एक चीज यहाँ पर नहीं चलेगी। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो। जीना तंग कर दो मुसलमानों का और उसके बाद मुसलमान अगर कुछ कहें तो फिर आप कहो कि ये तो बोलते हैं, बस ये तो बोलते हैं या ये तो रेडिकल्स हैं, फंडामेंटलिस्ट्स हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अब स्विट्जरलैंड भी उन देशों की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है जहां पर हिजाब या बुर्का बैन है। स्विट्जरलैंड जल्द ही अपने यहाँ हिजाब, बुर्का या सर को ढकने वाली चीज़ों पर पाबंदी लगा देगा। आधिकारिक तौर पर स्विट्जरलैंड में बुर्का पर बैन 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। कई दूसरे देशों की तरह स्विट्जरलैंड ने भी सिक्योरिटी का हवाला देकर बुर्का पर बैन लगाने की बात कही है। स्विट्जरलैंड ने भी बुर्का पर बैन लगाने के पीछे सामाजिक सामंजस्य का हवाला दिया है। स्विट्जरलैंड ने सबसे पहले साल 2021 में जनमत संग्रह के बाद पूरे देश में बुर्के पर बैन लगाने का फैसला किया था। हालांकि इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठनों और मानवाधिकार समर्थकों ने कड़ी आलोचना की थी। इसके बावजूद जनमत संग्रह बहुत कम अंतर से पारित हो गया। यहाँ महज 51% लोगों ने पाबंदी का सपोर्ट किया था। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन कानून का उल्लंघन करने के खिलाफ 1000 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह रकम भारतीय पैसों के हिसाब से 1 लाख रुपए के आसपास बनती है। सिक्योरिटी थ्रेट लोग समझते हैं, जरूरी नहीं है कि लोगों को ये लग रहा है कि यार कोई बॉम्ब मार के सुसाइड बॉम्बर बन जाएगा, मगर बात यह है कि आप अपनी शक्ल क्यों छुपाना चाह रहे हैं। पूरे यूरोप में सीसीटीवी कैमरे रोड्स पे लगे हुए हैं, वो लगे हुए ताकि आपको नजर आए कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। अब किसी ने अपनी फेस ढका हुआ है तो वो अब एडवांटेज नहीं रहा ना उनके पास। सीसीटीवी का कैमरे के फायदा ही क्या है अगर सब लोग अपने मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। सर, इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट एंड यहाँ पर यूरोप में बहुत रूड समझा जाता है कि कोई आपसे बात कर रहा हो, आपको उसको फेस नजर नहीं आ रहा हो, पूरे एक्सप्रेशंस इंसान के होते हैं, आप किसी से बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज ज्यादा आपको बताती है किसी इंसान के बारे में। उससे ज्यादा जब कोई अपने मुंह से भी बोल रहा हो, आप उसकी आवाज से आपको उतना नहीं समझ में आएगा जितना इसकी फेस के एक्सप्रेशंस देख के समझ में आएंगे। तो वो पूरा लोगों को डिसएडवांटेज हो रहा है। रूड है कि आपको हमारी शक्ल नजर आ रही है मगर हमें आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही। इज रूड सर। देन द अदर थिंग इज टीचर्स भी यहाँ पर मैंने देखा यूके में भी निकाब पहनना चाह रही हैं, बच्चों को सिखाना चाह रही हैं। निकाब पहन के बच्चे कैसे सीखेंगे, कैसे सीखेंगे बच्चे आपके। अगर मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूं और टीचर ने निकाब पहना हुआ है, मैं तो मना कर लूं भाई कि मैं ऐसे टीचर से नहीं पढ़ाना चाहती जो अपनी फेस दिखाना नहीं चाहती है। एंड बात ये भी है कि जब आप अगर मुस्लिम हैं और आपने खुद फैसला करा है यूरोप में वेस्ट में आने का, और आपको पता है यहाँ पर कल्चर क्या है, तो आपको यहाँ अगर आप इतने मजहबी हैं कि आपको पूरा ढक के लेडीज को रखना है, तो मगर आप माइंड नहीं करते कि आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो या अकेले आए और उन लेडीज के साथ उठे बैठे जो ऑफकोर्स स्कर्ट पहनी भी होती हैं या बकीनी पहनी भी होती है। तो आदमियों को तो कोई मसला नहीं भाई, आप इतने मजहबी हैं, आपको मसला नहीं है कि ऐसी लेडीज के साथ आप उठे बैठे, मगर अपनी भी औरतों को आपने ढक के रखा हुआ है। तो यहाँ ये बहुत डबल स्टैंडर्ड वाली बात है और बहुत मैं तो बहुत खुश हूँ। देखें जो जो बैन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ये लोग जो मजहबी होने का जो ड्रामा करते हैं, जो यूरोप वेस्ट मुल्क में आते हैं, ये कोई मजहबी नहीं है। मजहब का ड्रामा करना है अपने मुल्क में जाके करो, जो मुस्लिम मुल्क है यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। ठीक इन है। लोगों ने इतनी गंद मचाई हुई, इतनी गंद मचाई हुई, सब तंग आ चुके हैं जी।
अच्छा, 2 पॉइंट बड़े जबरदस्त आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि यही सेम चीज अगर इंडिया में, अगर पाकिस्तान में, या किसी भी ऐसे हमारे एरिया, मतलब अगर एशियन कंट्रीज की बात करें, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो फौरन ऐसा कोई भी कानून अगर हमारे कंट्रीज में आता है तो फौरन मौलाना हजरात फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। तो क्या वहां आपके यूरोप वेस्ट में या मतलब इस तरह के एरियाज में आपको क्या कहती हैं कि उधर मौलाना हजरात मौजूद नहीं है, या फिर उधर फतवे लगाने वाले लोग मौजूद नहीं है, या फिर उधर फतवों को माना नहीं जाता? देखें, ये जो फतवा का जो चक्कर है ना, ये बहुत बड़ा स्कैम है। और ये जो मौलाना लोग जो फतवा लगाते हैं, इन्हीं मौलाना लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम हुआ है। ये जो अंग्रेज हैं, इनके लिए बहुत अजीब चीज है यार। कोई बैठा हुआ पाकिस्तान में या मुस्लिम मुल्क में कोई एलिगेशन लगा ले, फतवा लगा ले, और बस आप वो अब उस इंसान की अब जान खतरे में हो जाएगी। वो दुनिया में इंसान कहीं पर भी जाए, अब उसकी जान खतरे में हो जाएगी। ये फतवा लगाने का सीन ने ही इस्लाम को खुद बदनाम करा है। और मुझे खुद बहुत अफसोस होता है। देखिए, मेरी पूरी फैमिली मुस्लिम है। मेरी कजन और मेरी जो नीस है वो हिजाब पहनती है। मेरी अम्मी जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं। तो मैं कोई ना इस्लाम के डेफिनेटली अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं मुसलमानों के अगेंस्ट हूँ, मैं एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट हूँ। और ये फतवे लगाना इज एक्सट्रीमिस्ट। मैं किसी और मजहब के लोगों को नहीं जानती, प्रीचर्स को, जो फतवे लगाते हैं। ना हिंदुओं को मैंने देखा है फतवे लगाते हुए, ना मैंने क्रिश्चियंस को देखा है। तो जब मुस्लिम स्कॉलर्स जो एक्सट्रीमिस्ट हैं फतवे लगाते हैं, वो खुद अपने मजहब को बदनाम करते हैं, क्योंकि लोग चाह रहे भागें। अब लोग चाहते हैं यार ये किस टाइप का मजहब है, ये फिर अच्छा नहीं समझते ना, मुस्लिम्स को अच्छा समझते ना इस्लाम को। देखिए, उनकी कंट्री है, उनके लॉज हैं, उनके नॉर्म्स हैं। वो इसके पीछे भी इनकी कोई हिस्ट्री, कोई फ़िलॉसफी होगी जो मुझे नहीं पता कि क्या है। और लेकिन जैसे आजकल जो ट्रेंड है, हम 21वीं सदी में आ गए हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए सबको। जैसे यहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो जैसा भी ड्रेसअप होना चाहें। लेकिन अगर फ्रांस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उनके स्विट्ज़रलैंड ने स्विट्ज़रलैंड ने तो उनका कोई थिंक टैंक होगा या कोई रीजंस होंगे जिसकी बेस पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा हमारी कंट्री का ये कल्चर ही नहीं है अब आए हिजाब वाला। हाँ, हम रिलीजियस जगहों पर प्रॉपर आज़ादी दे रहे हैं, जिसको जो हेल्थ इशू है वो अपना मुंह ढांपे, अदरवाइज नहीं। देखिए, उनकी कंट्री है, उनकी कंट्री, उनके नॉर्म्स हैं। और जैसे ये हिंदू पाकिस्तान जब लड़ाई थी तो यही थी ना कि वो कहते थे गाय आपने ज़िबा नहीं करनी और अपना मुल्क अलहदा कर लें और इस तरह से। तो मे भी उनके कुछ इस तरह के हों वहाँ पे लोग ज़्यादा जो कटर टाइप हों, जो ना इसको बर्दाश्त करते हो, जो गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है। लेकिन मेरा ख्याल है उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने डिसीजन पे। वैसे देखिए, स्विट्जरलैंड के अंदर वैसे मुसलमानों ने बड़े प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं कि हमें यहाँ शरिया लॉ चाहिए। जर्मनी के अंदर भी ये हरकतें कर रहे हैं कि हमें हमारा वाला लॉ चाहिए। अब देखिए, वो कहते हैं कि हमारी अपनी कंट्री है, हम क्यों किसी दूसरे के कल्चर को प्रमोट करें, उनका ये कहना है। मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल से देखिए, जिनकी कंट्री है, आपने कल्चर प्रमोट करना है, अपनी कंट्री में आए, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप इनमें करें। देखिए, जब हमने एक नज़रिए की बेस पे पाकिस्तान हम अलहदा ले रहे हैं ना कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, हम आज़ादी से नमाज़ पढ़ सकें, हम आज़ादी से घूम फिर सकें, तो उस पर हमने अपनी एक कंट्री जो है वो अपनी सेपरेट कर ली कि हमें आज़ादी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर उनकी कंट्री के नॉर्म्स या उनके लोग जो हैं वो अगर डिस्टर्ब हैं या इस तरह से है, तो पेशेंस लेवल तो होना चाहिए। दूसरे कल्चर के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए ज़रूर पेशेंस होना चाहिए। जिस किसी के क्या अकायद हैं वो अल्लाह ताला को जो है वो जवाबदेह है, उसके लिए आंसरेबल है। तो दूसरे के लिए इन चीज़ों पे मेरा ख्याल इसको मौजू बहस बनाना चाहिए इन चीज़ों को। या लेकिन अब आई डोंट नो कि वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में क्या इतने ज़्यादा हो गए होंगे कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, वो आपको पता ना, वहाँ पर रैलियाँ बड़ी निकाली मुसलमानों ने कि हमें ना शरिया लॉ चाहिए, यहाँ पर इस्लाम के मुताबिक हर चीज़ हो। देखिए, जब स्विट्ज़रलैंड कंट्री उनकी है, तो अब जैसे यहाँ पे लोग रैली निकालने आके जी यहाँ पर जो है वो आप हिंदू कल्चर कर दें, तो हम भी रेजिस्ट करेंगे ना। इसी तरह से उनकी कंट्री है।